Hello bachcho, let's read this question. This question states the Pauli exclusion principle it is not applicable to A electrons, B positrons, C photons and D protons. Let's understand this question with a basic key concept. So the key concept is सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है. सो कैलकुलेट करना कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में या मतलब ईच शेल सब शेल में प्रेजेंट है, वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरफ हमें लेके जाता है. दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. सो लेट्स राइट इट आउट. दैट इज फॉर कैलकुलेटिंग the maximum number of electrons in each shell and subshell. So led to the principle that is Pauli exclusion principle. So Pauli exclusion principle हमको ये स्टेट करता है, लेट्स राइट इट आउट, कि कोई दो इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स के पास सेम क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते. मतलब एवरी इलेक्ट्रॉन्स दे आर डिफरेंट क्वांटम नंबर्स. दो एटम्स के या दो इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते. या तो उनकी स्पिन डिफरेंट होगी, या तो एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, तभी भी क्वांटम नंबर इज डिफरेंट, क्योंकि वो प्लस हाफ जाएगा, वो माइनस हाफ जाएगा. हेंस द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट no two electrons can have same set of quantum numbers. इससे हमको ये पता लगता है, इसने और भी स्टेट किया कि ऑर्बिटल्स कैन हैव ऑफ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. एंड अगर एक ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और अगर दोनों होंगे तो दोनों ही ऑपोजिट स्पिन में होंगे. सो इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड ऑफ ऑपोजिट स्पिन. मतलब एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा एंड दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा. सो इससे हमने निकाला था कि एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स के पास सारे 2 होंगे. देन P 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, D 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड F दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन. सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट पार्टिकल्स. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. फर्मियॉन्स होते हैं एंड दूसरे बोसन्स. सो फर्मियॉन्स में क्या होता है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके पास हाफ इंटीजर स्पिन होते हैं, जैसे कि 1/2, 3/2, 5/2 इनकी स्पिन ये होती है. बोसॉन्स के पास क्या होते हैं, इनके पास इंटीजर स्पिन होते हैं. या तो कभी कभार ऐसा होता है कि किसी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की स्पिन ने आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया, तो वो ओवरऑल इंटीजर स्पिन बना लेती है. हेंस वो भी एक बोसॉन की टाइप में पाई जाती है. दैट इज इट. दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टाइप ऑफ पार्टिकल्स. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है फॉर एन इलेक्ट्रॉन, इट इज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. इसका मतलब ये क्या है, हाफ इंटीजर स्पिन है, फुल इंटीजर स्पिन तो नहीं है ये. सो ये बेसिकली स्पिन क्वांटम नंबर हाफ इंटीजर स्पिन एज माना जाता है. अगर नॉर्मली बात करी जाए सो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन होता है जो पॉजिटिव चार्ज का होता है, बीटा रेज होता है, दैट इज रेपल्ड बाय द न्यूक्लियस, बट वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को. सो इसका मास जो होता है वो सेम होता है इलेक्ट्रॉन के, बट चार्ज डिफरेंट होता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज का होता है ये. एंड प्रोटॉन, ये सब फर्मियॉन्स है, क्योंकि ये सब
हाफ इंटीजर स्पिन फॉलो करते हैं। एंड फोटॉन एक बाइसन है, बेसिकली बोसॉन है, सॉरी। एंड इसमें क्या होता है, जो स्पिन होती है वो 1 होती है। सो दे लव टू बी इन द ग्राउंड स्टेट। एंड ये जो इनका ग्राउंड स्टेट में रहने का है, दैट इज बोस इंटेस्टाइन कंडेंसेशन। सो दे टेंड टू बी इन द ग्राउंड स्टेट। तो इनका जो स्पिन होता है वो इंटीगर ही रहता है। हेंस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जिसका हाफ इंटीजर स्पिन होगा वही जो होता है दैट इज रिक्वायर्ड, एंड जो स्पिन हाफ होगा दैट इज हाफ इंटीजर स्पिन होगा वही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करेगा, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक की स्पिन पॉजिटिव होगी एंड दूसरे की स्पिन नेगेटिव हाफ होगी। सो द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिर्फ फर्मियंस के लिए एप्लीकेबल होगा, नॉट फॉर बोसॉन्स। हेंस फोटॉन इज द ओनली पार्टिकल हियर जो बोसॉन है एंड जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एप्लीकेबल नहीं होता। So the final answer to this question is option number C. I hope you understood it well. Best of luck.